Hi, this is Samory. I'm going to tell you one editorial from The Hindu और आज है 26 मार्च। और आज मार्च को एक इकोनॉमी पे बेस्ड एक एडिटोरियल है, बहुत ही खास है। और आज में बहुत कुछ बुक आप सीखने वाले हो, क्योंकि इकोनॉमी भी लिखे जाते हैं एडिटोरियल थोड़े से लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बुक उसकी थोड़ी सी टफ होती है, लैंग्वेज टफ होती है, तो वो समझ में नहीं आता। जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर किसकी, SBI की, ठीक है, और SBI की मान लीजिए तो कैट वगैरह की, या CDS वगैरह की, किसकी, CDS वगैरह, ठीक है। इसमें जो इंग्लिश आती है ना, थोड़ा सा लेवल अप रहता है रेस्पेक्ट टू CGL, ठीक है। और CGL का जैसे कि आप नोटिस आ चुका है, आपने देख लिया होगा कि वहाँ पे पॉपअप दे रहा है कि आप अपने जो स्टेटस है एडमिट कार्ड का वो देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 11 से स्टार्ट है पेपर, 21 तक चलेंगे। और आई होप सो यू आर डूइंग वेल एट होम, ठीक है। तो तैयारी कर ही रहे होगे अच्छे से प्रिपरेशन, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना एक ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। इससे मुझे भी फ़ायदा होने वाला है और आप लोगों को भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स मुझे फ़ायदा होगा तो आप लोगों को होगा। वी आर ऑल टुगेदर। देखते हैं भाई क्या है। फर्स्ट, हार्टिंग, किसकी बात हूँ, हार्टेनिंग, ठीक है। मैं इसको रब करके मैं दूसरा, ठीक है, हार्टेनिंग। पहले हार्टेन होता है वर्ड, एक वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब। और इसका मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। क्या करना, किसी को एनकरेज करना, या गिव एनकरेजमेंट, ऐसे मैं लिख देता हूँ, गिव एनकरेजमेंट, ठीक है। यानी किसी को प्रशंसा देना, सिंपल सी बात है, प्रशंसा करना। मैं बोल दूँ प्रशंसा करना, ठीक है। एनकरेजमेंट होगा हार्टेनिंग। ING फॉर्म में लिखा है, तो मैंने आपको बताया केवल वर्ब जो है, केवल वर्ब आप बिना टू के नहीं लिख सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप बिना, जैसे कि मैं मतलब टू गो होता है, टू डू होता है, इस तरह से जो मान लीजिए क्लू दे रखा होता है नीचे, जब ट्रांसलेशन करते हो आप बुक में, बुक की बात कर रहा हूँ, या हेल्प दे रखी होती है, तो उसमें जो वर्ब लिखी होती है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो उसमें टू लगा के देखिए, टू लगा के कोई भी वर्ब ऐसे लिख के दे रखा होता है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में लिखना है, टू लगाने से वर्ब जो होती है वो नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, ठीक है, नाउन बन जाती है। या फिर आप जेरेंड फॉर्म में लिखिए, यानी कि वर्ब प्लस ING, तो वो भी वर्ब क्या करेगी, नाउन का काम करेगी, ठीक है। किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया क्या। अभी ग्रामर का हो गया सिस्टम, अब हिंदी निकालने में चलते हैं। क्या क्या है भाई इसकी हिंदी। हार्टेनिंग मतलब किसी की प्रशंसा करना। माइलस्टोन का मतलब होता है कि आपके सिग्निफिकेंट कोई लाइफ में इवेंट रहा हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट, यानी कि जो इवेंट था, सिग्निफिकेंट था आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको प्रशंसा करना उसकी, ताकि ऐसा और भी हो, क्या हो, और भी कुछ हो। यस, मैं बोल सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ, आई विल, आई डू हार्टेनिंग यू। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं इसका सबटाइटल क्या कहता है भाई। बियॉन्ड द गैप मेजर्स, मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, देखिए, हाँ से देखिए, बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर्स, ठीक है। बियॉन्ड मतलब उसके परे, क्या है, बियॉन्ड का मतलब परे, यानी कि उससे बाहर, लिमिट से बाहर, ठीक है। स्टॉप गैप, स्टॉप गैप का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के एवज में होना, या फिर काम चला हुआ होना, या किसी के बिहाफ में होना, या प्रबंध में होना किसी के, ठीक है। मेजर्स अगर मैं पूरा बोलूँ तो दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, स्टॉप गैप मेजर्स मतलब किसी जो मेजर्स हैं, ठीक है, यानी नाप तोल, मेजरमेंट करना, वो जो है किसी के एवज में है, ठीक है। सच एज एनेबलिंग, एनेबलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, शुरू करना। क्या, रुपी, रूबल, क्या लागू करना है कि देखो, डॉलर की जगह हमें क्या लागू करना है, रुपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट लागू करना है, या ट्रेड मतलब बिजनेस लागू करना है। इंडिया मस्ट एक्सपीडिएट, इंडिया मस्ट, ठीक है, मस्ट मतलब जरूरी है, क्या, एक्सपीडिएट, एक्सपीडाइट FTA। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से देखिए, मैं फिर से मैं वो करता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको समझ पाए। एक्सपीडाइट का मतलब किसी भी चीज़ को तेज़ी से करना, क्या करना, तेज़ी से करना, या फास्ट करना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। क्या, FTA फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमें क्या करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करना है। तो पूरा मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड द स्टॉप गैप, ठीक है, स्टॉप गैप मेजर्स, कि इसके बिना जो हमारा प्रबंध था किसी के जरिए, जैसे डॉलर वगैरह, ठीक है, उस डॉलर का हटा करके हमें किस में, रुपये में और रूबल में बिजनेस करना है, ट्रेड करना है। इंडिया मस्ट एक्सपीडाइट FTA, इंडिया को क्या करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए और उसमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम बिजनेस को और भी जल्दी कर पाएँ। ठीक है, सब टाइटल भी खत्म हो गया। अब चलते हैं पूरा एडिटोरियल, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप इसे बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते जाइए, नोट करते जाइए बुकैब को, ठीक है, ताकि आप उसे बहुत ही अच्छे से बुकैब को याद कर पाएँ। क्लियर है? यहाँ से देखिए, द सेंटर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अनाउंसमेंट, सेंटर्स का अनाउंसमेंट था डैट की इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, बिजनेस का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज मतलब बिजनेस, एक्सपोर्ट्स जो सामान बाहर जाता है, प्लूरल हो गया इसलिए इन्होंने हैव लगा दिया। ऑलरेडी सरपास्ड, वो आगे, सरपास्ड का मतलब आगे निकलना या किसी को पीछे छोड़ते हुए, द टारगेट सेट फॉर दिस फिस्कल ईयर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया था, उसने उस टारगेट को पीछे छोड़ दिया, आगे और निकल गया बिजनेस। ठीक है, ओवरसीज मतलब विदेश, शिपमेंट का मतलब जो कोई चीज़ बाहर भेजी जाती है, क्या होता है, द एक्ट ऑफ सेंडिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो शिपमेंट का मतलब डिस्पैच ऑफ करना या डिस्पैच भी बोल सकते हो, डिस्पैच दोनों ही वर्ड होते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग, क्या क्रॉस किया, आ रिकॉर्ड $400 बिलियन मार्क बाय द 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च तक उसने $400 बिलियन का बिजनेस जो रिकॉर्ड था वो क्रॉस कर लिया बिजनेस का। ठीक है, ब्रिंगिंग, देखो फिर से आ गया, ब्रिंग्स है एक्चुअली, ब्रिंग माने लाना, तो ऐसे लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस, ठीक है, यही है ना, सिंगुलर है अनाउंसमेंट, तो यहाँ भी इन्होंने वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर लगा दी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब भी सिंगुलर। आगे देखिए, मच नीडेड, ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, चीयर करने की, खुशी मनाने की, टू एन इकोनॉमी, किसके लिए, एक इकोनॉमी के लिए, स्टिल जो अभी भी स्ट्रगलिंग, ठीक है, स्ट्रगलिंग कर रही है, स्ट्रगलिंग फेस में है, टू रिकवर, क्या रिकवर करने के लिए, फ्रॉम द ब्रूजिंग का मतलब जो मेंटली और फिजिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे तो खरोच होता है ब्रूजिंग का मतलब, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है कब का, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है पैंडेमिक का। ठीक है, पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक जो महामारी आई थी अभी कोविड-19 की, उसमें लॉकडाउन लगा था, ठीक है, उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, उस ब्रूजिंग से उभरने के लिए, ठीक है, बहुत सारे हमें चीयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा है द एक्सपोर्ट रिबाउंड, एक्सपोर्ट जो हम बाहर सामान भेजते हैं, ठीक है, रिबाउंड मतलब वो उसने फिर से जैसे बॉल को मारना, फिर से कम बैक आना, यानी प्रतिक्रिया करना, ठीक है, एक्शन रिएक्शन जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन था उसी हिसाब से, यानी कि रिबाउंडिंग का मतलब दोबारा से वापस आना, कमिंग ऑन, ठीक है, आ रही है बैक टू लास्ट फिस्कल। अगर मैं लास्ट फिस्कल की बात करूं, पैंडेमिक इंड्यूस लास्ट फिस्कल जो पैंडेमिक था उसने इंड्यूस किया, नहीं बढ़ा दिया, ठीक है, क्या बढ़ाया, ठीक है, इन ग्लोबल डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि लोगों को जरूरत थी, वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, सब्जेक्ट आपका द एक्सपोर्ट रिबाउंड है, सिंगुलर ही तो है, अब यहाँ से मैंने कॉमा ये लगाया था, ठीक है, डिमांड तक आपका फिनिश कर दिया था, अब ये सिंगुलर है तो वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, फिर पकड़ में आ जाएगा, एडिटोरियल कोई भी सही समझ में आ जाएगा अगर बुक तगड़ी वाली है आपकी। ठीक है, एक्सपोर्ट रिबाउंड एज पर्टिकुलरली, विशेष तौर पे, क्या, ठीक है, विशेष तौर पे, हार्टनिंग मतलब जो क्या दे रही है, प्रशंसा दे रही है, किसके, एज द की वैल्यू एडेड सेक्टर, जो सबसे मेन की यानी मुख्य वैल्यू एडेड सेक्टर था, ठीक है, ऑफ इंजीनियरिंग, किसका था, इंजीनियरिंग में गुड्स एंड एप्रल, सामान का था, गुड्स मतलब सामान, एप्रल का मतलब कपड़े जो पहनने वाले होते हैं, एंड गारमेंट्स भी, हैव डन वेल। क्लियर? इन्होंने इसने क्या, अगर मैं बात करूं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में उससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, उसने बहुत ही अच्छा किया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से, वेल दिस ईयर उसने बहुत अच्छा काम किया। इंजीनियरिंग गुड्स
जो इंजीनियरिंग जितने भी सामान थे, सिंगुलर है, कॉमा लग गया है, ठीक है, गुड्स सॉरी प्लूरल है, कॉमा लगा हुआ है। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ हैव, देखो ये यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये देखिए इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव इन्होंने मेन वर्ब क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल लगा दी। रजिस्टर्ड, जिसने रजिस्टर्ड किया ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इंजीनियरिंग गुड्स ने 50% साल भर, 50% इस साल, 50% अगले साल, यानी 19 में 50%, 20 में 50%, 21 में 50% ग्रोथ की, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। वाइल जबकि रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड जो गारमेंट थे उसने क्या क्या हुआ, लॉग्ड अ मोर देन 30% इंक्रीज। जो बने बनाए रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं उसने क्या किया, ठीक है। लॉग का मतलब क्या, वैसे लॉग का तो मतलब लकड़ी का गट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है कि लॉग का मतलब आर रिटिन रिकॉर्ड, क्या है, रिटिन रिकॉर्ड ऑफ मैसेज सेंड या रिसीव्ड। जैसे कि एक के थ्रू मैसेज मिला मुझे, या किसी की जिस कॉमर्शियल जो क्या कहते हैं आपका मिनिस्ट्री थी उसके थ्रू मैसेज मिला, क्या मिला, लॉग्ड अप मोर देन 30% इन इंक्रीज। तो रेडीमेड गारमेंट में भी कितना 30% का इजाफा हुआ। कब हुआ, इन अप्रैल एंड फरवरी पीरियड। अगर मैं बात करूं अप्रैल और लास्ट ईयर अप्रैल और फरवरी की पीरियड में फ़ायदा हुआ। एज, यहाँ से देखिए, एज पर द प्रोविजनल, जो हमें डाटा दे रखा है, क्या दे रखा है, जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, प्रबंध हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, डेटा फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, उसके अनुसार हमें ये इतना बता रहा है कि फ़ायदा हुआ है, ठीक है। 30% इन गारमेंट्स में, 50% इन इंजीनियरिंग गुड्स में, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, हाउ एवर, हालांकि, इन टर्म्स ऑफ शेयर स्केल ऑफ इंक्रीज, अगर मैं किसकी बात करूं, इन टर्म्स ऑफ किसके बारे में, कि शेयर का मतलब होता है कंप्लीट, शेयर का मतलब कंप्लीट, स्केल अगर पूरी की पूरी मैं इंक्रीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट बर्ड्स, देखो ये यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर, ठीक है, इसलिए बब लगी हुई है प्लूरल होने की वजह से। स्टैंड आउट का मतलब है नोटिसेबल बेटर, स्टैंड आउट का मतलब नोटिसेबल बेटर, कुछ ही अच्छा दिखाई देना। परफॉर्मर, एज द ग्लोबल सर्च इन ऑयल प्राइस, की ग्लोबल मतलब दुनिया भर में जो प्रोडक्ट थे पेट्रोलियम के उनमें क्या हुआ, महंगाई आई। लिफ्ट द डॉलर वैल्यू ऑफ इंक्रीज शिपमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये कहना चाहे प्राइस में क्या लिफ्टमेंट हुआ या लिफ्ट हुआ, ऊपर बढ़ा डॉलर की, ओवरसीज शिपमेंट ऑफ गुड्स, अगर बाहर हम कोई सामान भेज रहे हैं तो उसमें क्या महंगाई आई, ठीक है, क्या आ गई, महंगाई आ गई तौड़ी वाली। एट इंडियाज रिफाइनरी बाई 150% ओवर द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ द फिजिकल, अगर मैं साल के 11 महीने की बात करूं तो इंडिया की रिफाइनरी में 150% ओवर द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ द फिजिकल, साल भर के शुरुआत में उनको फिजिकल में क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, या 150% की ग्रोथ हुई, ठीक है। द फैक्ट डैट, सच्चाई ये है कि द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड, एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने प्राप्त की है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द परसिस्टेंस, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, लॉजिस्टिकल का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में, ध्यान से पढ़ना, लॉजिस्टिकल, ना तो कन्फ्यूज होगा, मिलेगी नहीं ये वाली वो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लॉजिस्टिकल का मतलब रिलेटिंग टू अ इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लानिंग, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में क्या हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके जो लॉजिस्टिकल उसकी उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेज हैं, ठीक है, चैलेंजेज हैं, अब चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो मैं आगे बताऊंगा इसमें पढ़ के, ठीक है। अचीव्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ परसिस्टेंट, अब उसके लगातार जो चैलेंजेस थे, ठीक है, फिर भी हमें वहाँ पे फ़ायदा हुआ। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए कंटेनर शॉर्टेज, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैलेंज की तो कंटेनर शॉर्टेज थे, मतलब जिससे सामान जाता है, ठीक है। पोर्ट कंजेशन, की पोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, ठीक है, कंटेनर मिल नहीं रहे थे, शॉर्ट पड़ गए थे। डैट हैव पुश्ड फॉर फ्री ट्रीट, जिसने धकेल दिया या पुश किया किस चीज़ के लिए, फ्री ट्रीट, जो फ्री ट्रीट का मतलब होता है कि जो किराए का भाड़ा, क्या होता है, किराए का भाड़ा या किराए का रेट, क्या कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ कंजेशन, द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज कंटेनर शॉर्टेज, क्लियर। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखिए एज लॉडेबल, अच्छा अब तुम बोलोगे इसका सब्जेक्ट क्या है सर, ये देखिए
शब्द ले लीजिए, द फैक्ट दैट द एक्सपोर्ट, क्या ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या लगाया, एज लगाया, एज लॉडिबल, प्रशंसनीय है, रिफ्लेक्ट्स जो दर्शाता है क्या, कंसर्टेड का मतलब होता है संयुक्त रूप से, कंसर्टेड का मतलब होता है कंप्लीट फॉर्म में, क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म या संयुक्त रूप से, ठीक है, यह मिलकर कोई काम किया हुआ, कौन सा, इफर्ट, संयुक्त रूप से एफर्ट डाला किसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन किया, तालमेल बिठाया विद द इंडस्ट्री एंड कंट्री ओवरसीज, ठीक है, मिनिस्ट्री जो थी कंट्री की या और दूसरी कंट्री की ओवरसीज मिशन, उसमें उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री वो बोल दीजिए या फिर उसकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने भी क्या किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा मिल करके इन्होंने एफर्ट डाला कि दूसरी जो ओवरसीज मिशंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इंटरेस्टिंगली अगर मैं सबसे ज़्यादा रुचिकर बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट वाली बात करूँ, अच्छी बात, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसकी मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल, मेड अ पॉइंटेड रेफरेंस, उन्होंने एक पॉइंट रेफरेंस बताया, यानी कि डायरेक्टली रेफरेंस उन्होंने दिया, क्या दिया, कि टू रोल प्लेड बाय द इंडियाज एम्बेसीज, कि जो इंडिया की एम्बेसी ने रोल प्ले किया है किसमें, या फिर कैनवॉय मतलब जो हमारे यहाँ के यहाँ से जाते जो एम्बेसडर वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हर देश में जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया किस चीज़ में, इन एक्सप्लोरिंग मतलब खोजने में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्रोडक्ट, इंडिया के प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी नई इन्होंने अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की या खोजी। इफ़ द करंट मोमेंटम, अगर मैं इसी क्षण की बात करूँ, इन एक्सपोर्ट्स टू बी सस्टेन, अगर इसी तरह से सस्टेन करता रहा मतलब लगातार एक जैसा रहा इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, तो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स का मतलब सैन्य टुकड़ी भी होती है, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, दल भी होता है, डिप्लोमेटिक कॉर्प्स विल नीड टू, ठीक है, नीड है एनलार्ज करने की, बड़ा करने की, इन रोल इन ट्रेड प्रमोशन के लिए, ठीक है, क्या रहा है, ट्रेड प्रमोशन करने के लिए क्या डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को ज़रूरत है एनलार्ज करने की, अपना रोल प्ले करने के लिए बड़े पैमाने पर और भी एक्सप्लोर करें, ताकि अपने जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया भर में बेच सकें और आमदनी कर सकें। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए स्टिल, यानी कि अभी भी, द चीयर मतलब खुशी ऑफ अटेनिंग, प्राप्त करने की, माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन नीड टू बी टेम्पर्ड, ठीक है, टेम्पर्ड का मतलब वैसे गुस्सा होता है, ठीक है, आवेश होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, और इसका मतलब होता है संयुक्त होना, ठीक है, क्या ये बैलेंस बनाना, क्या एडजस्ट और अटेन बाय ये एडिंग और काउंटर बैलेंसिंग एलिमेंट, हमें क्या करना है, सीधा सीधा बैलेंस करना है, क्या नीड टू बैलेंस, हमारे जो चीयर है या खुशी है उसको बैलेंस करने की जरूरत है, बाई एक्नॉलेज, ये पहचान सकें, पहचानने के बाद या पहचानते हुए मल्टीपल चैलेंजेस परसिस्ट ऑन, लगातार हमारे पास अभी चैलेंजेस हैं, ठीक है, ट्रेड फ्रंट, अगर ट्रेड फ्रंट में बात करूँ, ट्रेड में बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस है, खुशी मनाओ लेकिन उसको बैलेंस रखो, ऐसा नहीं ज़्यादा खुश होगा कि हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। इम्पोर्ट्स की बात करूँ, इम्पोर्ट्स हैव सब्जेक्ट है इसलिए क्या आ गई, हैव आ गई, आउटपेस्ड का मतलब होता है कोई काम सरपास करना, सिंपल सी मतलब उसमें आगे निकलना, जो टारगेट सेट किया उससे आगे निकलना, ठीक है। एक्सपोर्ट दिस ईयर कि आउटपेस हुआ, आगे निकल गए, ऑलमोस्ट डबलिंग ट्रेड डिफिसिट में जो डिफिसिट है उसमें क्या डबलिंग हुई ट्रेड की, किसमें अप्रैल टू फरवरी,